हाय एवरीवन, अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं आपका आज का एग्जाम जो आप दे के आए हैं सेमेस्टर 2 एग्जाम फॉर मैथ्स आईसीएससी क्लास 10। आई होप सभी का एग्जाम अच्छा हुआ हो। इट वाज वेरी सिंपल एंड इजी। लाइक मेरी जितने भी स्टूडेंट्स से बात हुई है, एवरीवन इज सेइंग दे फाउंड इट वेरी इजी। क्वेश्चंस वर वेरी डायरेक्ट फ्रॉम टेक्स्ट बुक एंड दी सैम्पल पेपर्स वी सॉल्व्ड. Okay, so getting started with the section A and the objective type questions, let me tell, I'll be giving you the answers hopefully and छोटी छोटी ट्रिक्स जो आप यूज करके करेक्ट आंसर निकाल सकते थे. आई वोंट बी सॉल्विंग द क्वेश्चंस इन वेरी डिटेल्स, राइट, बट एक ओवरव्यू ले लेते हैं पेपर का कैसा रहा. द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर डिविजिबल बाय 3 इन थ्रोइंग अ डाइस. सो वेरी ऑब्वियस, आप प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, डाइस थ्रो करेंगे, उसमें 6 नंबर्स आएंगे 1 2 3 4 5 6 एंड ओनली 2 नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3. सो ऑफ कोर्स आंसर हो गया 2/6 इक्वल्स टू 1/3, ऑप्शन बी. Next was the volume of a conical tent is 462 meter cube and the area of the base is 154 meter square. The height of the cone is, right, so you all know 1/3 pi r square h is the volume of a cone. इसमें pi r square already 154 meter square दिया है, तो कुछ नहीं करना, इसको इक्वल्स टू 462 कीजिए, यहाँ पे 154 डालिए, h आपकी आ जाएगी 9 मीटर्स. वेरी इजी टू सॉल्व, कुछ नहीं करना, इसको यहाँ से कैंसिल कर दोगे, 3 आएगा, 3 into 3 9 होता है. ओके, नेक्स्ट द मीडियन ऑफ द क्लास डिस्ट्रीब्यूशन given distribution is, so okay children, total number of samples is 14 by 2 is 7, तो आपका median number हो गया 7 and 7 will lie here क्योंकि already 6 इधर हो चुके हैं. 7th frequency जो element होगा वो यहाँ lie करेगा और इसकी median class हो गई 20 to 30. So we'll mark this one. If two lines are perpendicular तो उसमें property पूछी गई है, तो ये तो फिर question sweet meat हो गया, m1 into m2 is -1. Very simple to do. Then lighthouse of 80 meters high. The angle of the elevation of the top is from a point 80 meters away is पूछा है, तो ठीक है 80 मीटर का ये है और 80 मीटर ये आपने यहाँ डिस्टेंस लिया, तो ये तो वैसे बिना सॉल्व किए भी हो जाता, कुछ करना ही था. ये तो आइसोसेलेस ट्राइंगल है, राइट एंगल आइसोसेलेस है, तो ऑफ कोर्स दिस एंगल इज 45 डिग्रीज एंड इवन इफ यू डोंट नो दैट, आप इस एंगल को थीटा मान सकते हो. tan थीटा इक्वल्स टू 80/80 इक्वल्स टू 1. थीटा कम्स आउट टू बी 45 डिग्रीज, राइट, वेरी इजी. द मॉडल क्लास फॉर अ गिवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑलवेज कॉरेस्पॉन्ड्स टू option A, interval with highest frequency, interval with lowest frequency, the first interval, the last interval. The answer is interval with highest frequency. ये तो बिल्कुल theoretically question आ गया. The coordinates of point P -3,5 on reflection in the x-axis is -3,5 will lie somewhere here. इसकी reflection along x-axis करोगे -3, -5 आ जाएगा. So again very easy. Then let's go for the next. ABCD is a cyclic quadrilateral and हम जानते हैं इसके opposite angles का sum is 180 degrees. तो आपको कुछ नहीं करना, 2x + 5 + x + 10 = 180 डिग्री. x के लिए सॉल्व करोगे 55 डिग्रीज आएगा. ओके, लेट मी टेल, 3x + 15 = 180 डिग्री आपकी इक्वेशन मिलेगी. ठीक, तो इससे तो आप सॉल्व कर ही सकते हो. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज ABC आर द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल ABC. ऑलराइट, एंड इसका जो सेंट्रॉइड है उसका हमें कोऑर्डिनेट दिया है, तो वी जस्ट हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x1 + 4 + x/3 = 4 एंड आप x सॉल्व करोगे तो आएगा 4 3 12 -5 = 7, राइट. सो ये फिर से एक बहुत इजी क्वेश्चन था. द रेडियस ऑफ रोलर 100 सेंटीमीटर लॉन्ग इज 14. तो अगर एक रोलर है, रोलर इज ऑफ कोर्स अ सिलेंडर एंड इसकी लेंथ दी है 100 सेंटीमीटर और रेडियस दिया है मेरे को 14 और पाई दिया है 22/7, सरफेस एरिया पूछा है, तो इट इज 2 pi RH. 2 pi 2 into pi is 22/7, रेडियस है 14, हाइट है 100. तो ये तो मजाक हो गया क्वेश्चन में, 8800 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन डी. तो बहुत इजी था, कुछ आया ही नहीं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो सब इजी थे. आई होप आपने ठीक किया. प्रूव दैट 1/1 + sin थीटा + 1/1 - sin थीटा is 2 sec² थीटा. कुछ नहीं करना, एलसीएम ले लीजिए, sin थीटा कैंसिल हो जाएगा, 2/1 - sin² थीटा आ जाएगा. इट इज 2 sec² थीटा, बताने की जरूरत नहीं है. 1 - sin² थीटा को आप cos² थीटा सब्स्टिट्यूट कर दीजिएगा, आपका 2 sec² थीटा आ जाएगा. देन इफ ओके फाइंड ए इफ ए बी सी आर कोलिनियर. तो कुछ नहीं करना, अगर मैं इसको अपना x3, y3 मानूं, b को मानूं x2, y2 एंड a को मानूं x1, y1, तो आपको क्या ही करना है, x2 - x1, सॉरी वेरी सॉरी, आपको स्लोप्स इक्वल करने हैं, तो y2 - y1 अपॉन x2 - x1 इक्वल्स टू y3 - y2 अपॉन x3 - x2. लीनियर इक्वेशन बन जाएगी a में एंड यू कैन सॉल्व फॉर a. वेरी इजी. क्वाड्रेटिक भी बन सकती थी अगर हम हमारे
पॉइंट्स के ओरिएंटेशन को चेंज कर दें तो बात एक ही रहेगी, एक ही वैल्यू सेम आएगी. देन कैलकुलेट द मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. इट्स वेरी इजी, मैं आंसर ही बता देता हूँ आपको. इसका आंसर आएगा आपका 32.5. इट्स वेरी इजी टू सॉल्व, आप अपना चेक कर सकते हैं आंसर. देन ओके सॉरी ये क्वेश्चन रह गया. In the given figure, O is the center of the circle, PQ and PR are the tangents. Angle QPR is 70 degrees. Calculate. तो कुछ नहीं करना, ये 70 डिग्रीज है. हम जानते हैं tangents में एक 90 डिग्री, ये quadrilateral है. quadrilateral के सभी एंगल्स का सम 360 होता है. तो आप इस एंगल को निकालेंगे तो ये आ जाएगा 360 minus 90 minus 90 minus 70 comes out to be 110 degrees. ओके, अब हमें अगला एंगल जो पूछा गया है, ओके वी हैव ऑलरेडी फाउंड QOR. नेक्स्ट इज QSR. QSR इज दिस वन. तो इसको कैसे निकाले? तो इसके लिए हम एंगल ऑन द सेम सेगमेंट वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे, बट इसका एंगल ऑन द सेम नहीं, हाफ हो जाता है ना एंगल, राइट? तो इस एंगल को निकालेंगे तो ये 360 माइनस 110 कर लीजिए, तो आपका आ जाएगा 300 माइनस 100 इज 200, 60 माइनस 10 इज 50, 250 डिग्रीज आ गया. और एस एंगल आ जाएगा आपका 125 degrees, which is 250 by 2. Right? Very easy. Then next, a bag contains 5 white, 2 red and 3 black balls. तो एक बैग है, उसमें आपकी 5 white है, 2 red है, 3 black है. और पूछा है probability of drawing a red ball. तो red is 2, 2 by 10. आंसर आ गया 1 by 5. Very easy. A solid cone of radius 5 cm, height 9 cm is melted. तो इस क्वेश्चन को तो हमने बहुत बार क्लास में किया ही था. कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को? कुछ नहीं होता, सिर्फ शब्दों का खेल होता है इस क्वेश्चन में. सॉल्व सब जगह एक ही होता है सोल्यूशन. गिवन है कोन को मेल्ट किया है तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इक्वल्स टू n टाइम्स. सिलेंडर बनाया है, सिलेंडर का फॉर्मूला होता है पाई आर, स्मॉल आर ले लेते हैं, स्मॉल एच. यहाँ पे आपको n कैलकुलेट करना था, सारी वैल्यूज दी है, पाई तो कैंसिल हो ही जाएगा. तो वेरी सिंपल इजी क्वेश्चन, फ्री मार्क्स, राइट? देन 2 लैम्प पोस्ट A, B and C, D. ओके, इस क्वेश्चन में आपको लॉग बुक का यूज करना पड़ा होगा. हमसे BP और PD लेंस पूछी गई है और इट्स वेरी सिंपल. आपको सिर्फ tan 40 tan 60 लगा के PD की और PB की वैल्यूज निकालनी थी. यहाँ आप लॉग बुक यूज कर सकते थे. यूजुअली मेरी एडवाइस रहती है जिस क्वेश्चन में आपको लॉग बुक यूज करनी पड़े आप उस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, मत कीजिए अगर चॉइस में. पर मतलब मैंडेटरी है तो डेफिनेटली करना ही पड़ेगा, बट अगर चॉइस में तो उसे मत कीजिए, कैलकुलेशन में गलती होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. Then marks obtained by 100 students in an examination are given below. ये तो हिस्टोग्राम बनाना था, इसको क्या ही बताऊं. और आप लोगों को पता ही है ग्राफ का एक्सिस इन्होंने मेंशन किया ही है, तो आपको उसको ठीक से ही करना था. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं क्योंकि ग्राफ्स में टीचर्स मार्क्स बहुत इजीली काट पाते हैं, तो आपको बहुत केयरफुली बनाना चाहिए. एंड मेरी पर्सनल एडवाइस रहती है स्टूडेंट्स को कि अगर ग्राफ का क्वेश्चन चॉइस में है तो आप मिनिमम कोशिश कीजिए कि उसे करना पड़े, राइट? फाइंड अ पॉइंट P विच डिवाइड्स इंटरनली. ओके, ये तो फिर वही क्वेश्चन आ गया सेक्शन फॉर्मूला का. आपको पॉइंट दिया है, रेशियो दिया 1:3. अब आपको यहाँ पॉइंट निकालना है, A और B दिए. तो ये तो बिल्कुल जीरो लेवल क्वेश्चन है, इससे टफ क्वेश्चन हमने क्लास में किए थे, राइट? इट्स -3,9 एंड 1,-3. तो बस आप फॉर्मूला लगाइए, वैल्यू निकालिए. देन अ वर्ड सेकेंडरी इज सिलेक्टेड एट रैंडम. अ लेटर फ्रॉम द वर्ड. ओके, तो इसमें व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी लेटर इज नॉट अ वॉवल. यहां गलती हो जाती है, इज अ वॉवल इज नॉट अ वॉवल. कई बार जल्दी में बच्चा क्वेश्चन ही गलत पड़ जाता है, इज नॉट अ वॉवल बोला है तो ऐसा कर लेते हैं 1 माइनस इज अ वॉवल निकाल लो, राइट? तो कितने वॉवल्स है इसमें? 1 2 3 और टोटल लेटर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 3/9, 1/3, 2/3 आपका आंसर आना चाहिए था. आई होप सभी ने ठीक किया हो और ये गलती ना की हो. इज नॉट अ वॉवल. यूज अ ग्राफ पेपर. ओके, ये क्वेश्चन तो डेफिनेटली करना चाहिए क्योंकि एक तो रिफ्लेक्शन से आया है, राइट? रिफ्लेक्शन तो वेरी सिंपल, आपको बस ये कोऑर्डिनेट्स प्लॉट करने थे. ओके, लाइक कर देते हैं, छोटा सा ये टाइम नहीं लगेगा. E0,0 is the origin. D is 4,0 somewhere here. D E. Then you have C 5,2 somewhere here. Then you have B 2,2. 2,2 would be somewhere here. Yes. Then A is 0,4. 0,4 on the y-axis. Reflect BCD on y-axis. ये B था. BCD on y-axis करोगे तो यहाँ पे भी ऐसे आ जाएंगे कोऑर्डिनेट्स. हाँ, ये पैरेललोग्राम बन जाना चाहिए, है ना? तो आप ये कर सकते हो.
और join the points A, B, C bar, D, D bar, C bar, B bar and A in the order. Give a geometrical name to the closed figure. Well, मेरी यहाँ पे जगह थोड़ी कम है, नहीं तो मैं बना देता. It's very easy, right? Easy to do. A solid wooden cylinder is of radius 6 centimeters, height 16 centimeters. Two cones each of radius 2 centimeter and height 6 centimeter are drilled out. तो यहाँ पे हम बना लेते हैं अपनी कन्वीनियंस के लिए, उन्होंने 6 सेंटीमीटर बोला है तो कुछ नहीं करना, पाई आर स्क्वायर एच वॉल्यूम का फॉर्मूला है, वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड पूछी गई है, तो पाई आर स्क्वायर 6 स्क्वायर इंटू 16. सिंस मेरी सारी यूनिट सेंटीमीटर में तो आई नीड नॉट टू कन्वर्ट एनी यूनिट. 2 टाइम्स 1/3 पाई आर इसका बोला है 2 स्क्वायर इंटू एच इसकी भी 6 बोली गई है. तो अब आप इसको कैंसिल कर लो, 2 हो गया, 2 क्यूब हो गया, 2 क्यूब इंटू 2 क्यूब इज 8 2 16 पाई minus 16 into 6 square. 6 square 36. 36 into 16. 6 36. Well, you can solve it out, right? It's a very simple question. I am not doing it further. Next. Two chords AB and CD of a circle intersects internally at E. If EC is 2, EA is 3, AB is 5, calculate CD. तो ये तो क्वेश्चन कुछ था ही नहीं. EA into EB equals to EC into ED लगाना था आपको. 3 into 8 upon 2 कर दीजिए, आपकी आ गई ED which comes out to be 12. और आपसे पूछिए CD तो that would be 12 minus 2 equals to 10 centimeter. Don't forget the unit. Unit के बिना marks नहीं मिलते हैं. Then AB is aligned, CD is aligned. इसके coordinates दे दिए, ठीक है. Slope of CD पूछ रहा है, कुछ नहीं करना. 4 3 दिया है, 0 minus 1 दिया है. 3 minus minus 1 upon 4 minus 0. आंसर आ गया 1. Slope is 1. अब देखो ए बी परपेंडिकुलर है तो इसका स्लोप क्या होगा, -1, राइट. और पासिंग पॉइंट दिया है तो आप बस कुछ मत कीजिए, -1 x minus 4 equals to y minus 0. तो y equals to -x plus 4, x plus y equals to 4 आपकी इक्वेशन आ गई. ठीक, तो बहुत इजी था, ये तो करना ही चाहिए था. देन ये क्वेश्चन और भी इजी है. आप स्क्वायर्स को एक्सपैंड कीजिए, आपका ऊपर 2 रह जाएगा, नहीं 2 नहीं रहेगा, 2 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा होगा और अपॉन में तो 2 cos स्क्वायर थीटा है ही, तो कुछ नहीं करना, 2 से 2 कैंसिल हो गया. 1 by cos स्क्वायर थीटा इज सेक स्क्वायर थीटा एंड साइन स्क्वायर थीटा प्लस अपॉन cos स्क्वायर थीटा इज tan स्क्वायर थीटा. तो ये तो प्रूव हो गया. देखिए खड़े खड़े हो जाता है, बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, नथिंग हार्ड. देन द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज 50. फाइंड द अननोन फ्रीक्वेंसी f. इसका आंसर आया होगा आपका 16. आई एम नॉट सॉल्विंग इट, बहुत ईजी है. 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस सेक थीटा इक्वल्स टू सेक थीटा. कुछ मत कीजिए, इसके दो वेज हो सकते हैं, आप सबको साइन कॉस में बदल दो या यहाँ एलसीएम ले लो. मैं एलसीएम लेके दिखा रहा हूँ. 1 प्लस सेक थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस सेक थीटा, ओके, इक्वल्स टू सेक थीटा प्रूफ करना है, बट वो हम यहाँ नहीं लिख सकते. 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को लिख लो सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है. तो मैं यहाँ इरेज कर देता हूँ और यहाँ लिख देता हूँ सेक स्क्वायर थीटा. ठीक, सेक थीटा कॉमन ले लोगे, 1 प्लस सेक थीटा रह जाएगा, वो कैंसिल हो जाएगा, आंसर सेक थीटा आ जाएगा. ठीक, यहाँ कॉमन ले लोगे सेक थीटा, अंदर ब्रैकेट में बच जाएगा 1 प्लस सेक थीटा, 1 प्लस सेक थीटा, 1 प्लस सेक थीटा गेट्स कैंसल्ड, आपका 1 सेक थीटा बच जाएगा. इन द गिवन फिगर ABCD आर द पॉइंट्स ऑन द सर्कल विद सेंटर O. तो पूछा एंगल ADC ये एंगल है आपका, और CAB इज दिस पॉइंट, राइट. तो ये तो इसके तो AC सेगमेंट पे दोनों सेम एंगल है, तो 62 डिग्री ही हो गया. और ये हम जानते हैं 90 होता है डायमीटर पे, तो ये आ गया आपका 90 प्लस 62 और इस पूरे को माइनस कर देंगे 180 से, तो आंसर आ जाएगा 180 माइनस 62 प्लस 90. आंसर आप चैट में बताइए, सॉरी कमेंट्स में. ओके, तो वेरी इजी. देन आपका क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू दिस पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ दिस. तो पहले काम करते हैं, इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं, इसे इक्वल टू कर लेते हैं. ठीक, और ये हो जाएगा आपका 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 8. इन दोनों को ऐड कर लीजिए, 3x आ गया आपका 12, x आ गया आपका 4, ओके. और ऐसे तो y तो 0 आ जाएगा. ठीक, तो आप बस, आपको पासिंग पॉइंट पता है, स्लोप आपको पता चल जाएगा, 2x प्लस वाई माइनस 7 इक्वल्स टू 0. स्लोप आ गया -2, तो कुछ नहीं करना, -2x माइनस 4 इक्वल्स टू y. तो y इक्वल्स टू -2x प्लस 8. इक्वेशन आ जाएगी 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 8. अब एक चीज बताता हूँ आपको, जब भी आपका क्वेश्चन पैरेलल लाइन का हो तो जो लाइन आई है और जो लाइन गिवन है उनके x और y के कोफिशिएंट सिमिलर होते हैं, रेशियो में होते हैं. तो देखिए सेम आया एग्जैक्टली, ठीक है. तो दिस मीन्स हमारा सोल्यूशन करेक्ट है, 100% करेक्ट है, कोई दिक्कत ही नहीं. Then last question was marks obtained by 40 students in an examination are given below.
यूजिंग ग्राफ पेपर ड्रॉ एन ऑजीव, तो ये ऑजीव मैं नहीं बनाऊंगा। देखिए इन्होंने स्केल फिर मेंशन किया, तो आपको स्केल का ध्यान रखना पड़ेगा। कुछ ऐसी शेप का ऑजीव आया होगा आपका होपफुली। तो दिस इज द आंसर फॉर दिस। सो आई होप आप सभी का आंसर अच्छा हुआ हो, एग्जाम अच्छा हुआ हो। नहीं हुआ तो डोंट वरी, अभी आगे बहुत एग्जाम्स बाकी है। डोंट worry about today's exam, focus on the next exams. I wish you all the best. Bye.